नहीं याद है। अगर 9 तक की याद है तो आगे किसी आपसे कोई कुछ भी टेबल पूछे, आप खट से 2 सेकंड का होल्ड लेकर के फटाक से आंसर बताएंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलो, आप उसके लिए थोड़ा सा एक लॉजिक देखना पसंद करेंगे क्या? उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलो, कोई छोटा सा नंबर उठाते हैं हम लोग, है ना? छोटा सा कोई नंबर उठाते हैं जिसका आपको याद हो। ये बताओ, कोई 2 डिजिट के नंबर बताओ जिसका आपको याद हो। 21 का याद है टेबल आपको, 22 का याद है, 23 का याद है, किसी का याद है, 12 13 का याद है, 7 तक बस याद है। तो चलो, किसी का 57 तक तुम निकाल लोगे। अगर तुम्हें 7 तक याद है ना, तो किसी भी नंबर का 57 निकाल लोगे। 87 57 कितना होता निकाल लोगे। 76 57 कितना होता निकाल लोगे, है ना? अगर तुम 9 तक की और याद कर लोगे तो 9 9 भी निकाल लोगे। अब किसी का भी उठा दे, चलो 12 13 की तो याद होगी ना। लॉजिक सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद आप पकड़ लो, कहोगे अच्छा ये था गेम, ये गेम था जो आज तक पकड़ नहीं पाए। देखो, जब मुझे 12 की टेबल लिखनी होती है ना, 12 की टेबल, तो मुझे पता है 12 की टेबल आपको याद है। 12 की टेबल आपको याद है ना? 12 की टेबल में हो क्या रहा है, जैसे अगर हम नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। नंबर को क्या करते हैं? 2 पार्ट में ब्रेक। मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, सबकी अप्रोच के दौरान हमने नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करना सीखा है। इसको भी जरा मन में 2 पार्ट में ब्रेक करके देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? नंबर यूनिट डिजिट क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही, 2 की टेबल पढ़ जाओ। तो 2 दूना कितना होगा? 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, है ना? 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। 2 गुणे 7 14, 2 अठे 16, 2 गुणे 9 18, 2 धम में 20। क्लियर है? ये क्या रहा? 2 की टेबल रही। ये तो मन में याद रहेगी ना। वही कह रहे 9 तक, भाई यूनिट डिजिट हमेशा 9 के अंदर ही होगी, 1 से लेकर 9 तक, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। इसके पीछे की जो डिजिट है उसकी भी टेबल लिख लो। 1 है, 1 दूना 2 हो जाएगा, है ना? 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 पंचे 5 होगा, 1 छक्के 6, 7 8 9 और फिर कितना आएगा? 10। अब मामला क्या है कि ये जो नंबर लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले लॉजिक समझ रहे हैं यार, उसके बाद तो फूंक के उड़ाओगे। अभी क्या कि ये जो हमें नंबर दिख रही है ना, इस साइड जो दिख रही है, ये बेसिकली यूनिट डिजिट है। ये वाली क्या है? यूनिट डिजिट। ठीक है, आपको पता है यूनिट डिजिट किस में होती है? सिंगल में होती है। यूनिट डिजिट किस में होती है? सिंगल डिजिट होती है ना। 2 डिजिट तो लिख नहीं सकते, तो सिंगल डिजिट जो है ना, उस सिंगल डिजिट को ही लिखना है। जैसे सिंगल डिजिट क्या होगी? 4। सिंगल डिजिट खाली लिखना 4 6 8, फिर कितना लिखा? 0, फिर कितना लिखा? 2, फिर कितना? 4, फिर कितना? 6, फिर कितना? 8, फिर कितना? 0। यानी जब हम यूनिट डिजिट की टेबल लिख रहे हो या दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या? यूनिट डिजिट। बाकी जो कुछ है ना, वो सब फेंक दिया करो साइड में। जैसे अब इधर कितना है? सिर्फ 2 है तो 2 ही लिख लो। इधर कितना है? सिर्फ 3 है तो 3 ही लिख लो। इधर कितना है? 4 है, 4 ही लिख लो। इधर कितना? अब देखो, यहां पे क्या था गुरु? यहां पे 10 था ना, 10 था। 10 का मतलब क्या हुआ? अब ये जो 1 है इधर शिफ्ट होगा, तो यही होल्ड करना दिमाग में। अच्छा, ये 5 था, 5 1 6, तो इधर क्या होगा? 5 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7। ये 1 इधर शिफ्ट होगा, 7 और 1 कितना आ जाएगा? 8। ये 1 इधर 8 पे शिफ्ट होगा, कितना आएगा? 9। ये 1 9 में जुड़ जाएगा, 9 1 कितना आएगा? 10। ये 2 इस 10 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 12। ऐसी 12 की टेबल आई, 12 की टेबल ऐसे आ गई, आ गई। चलो कोई बड़ी नंबर याद लेके चलते हैं, कोई बड़ी नंबर उठाते हैं। कोई नंबर मान लो 43, ठीक है जी, कोई नंबर बड़ी उठाते, कोई 43 ले लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने 43 लिया और हम देख रहे हैं भाई 43 की टेबल हमें याद है कि नहीं? नहीं याद है। अरे 3 की याद है, 4 की याद है ना? 4 की टेबल और 3 की टेबल याद है कि नहीं? बताओ। 4 की टेबल और 3 की टेबल याद है? भाई 3 की टेबल कितनी? भाई लिखना सिर्फ सिखा रहे हैं, तो 3 की टेबल याद है? 3, अच्छा एक बार लिख के दिखा देते, फिर आपसे पूछेंगे, आप बताते चलना। 3 की टेबल कितनी? 6, ठीक है जी। 3 गुणे 3 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 गुणे 9 27 और 3 धम्मा 30, ठीक है जी। 3 धम्मा कितना हो गया? 30 के बराबर, ठीक है। 3 धम्मा कितना आ गया? 30 के बराबर, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार से 4 की टेबल, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8, और 4 गुणे 3 कितना? 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है जी। 4 पंचे 20 हो गया, और फिर 4 छंग 24, फिर हमारा 4 सत्ते 28, और 4 गुणे 8 हमारा 32, 4 गुणे 9 36, और फिर 4 धम्मा कितना आ गया? 40। यही हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है जी। ये लेकर के चलना यूनिट डिजिट, यानी 3 6 9, सिर्फ यहाँ देखो 3 6 9, यानी यूनिट डिजिट टेबल लिख देते हैं, एक बार लिखना दिखा देते, फिर आपसे पूछेंगे, आप बताते चलना। 3 6, फिर कितना? 9, फिर यहाँ कितना है? 2, फिर कितना है? 5, फिर कितना? 8, फिर कितना? 1, फिर कितना? 4, फिर कितना? 7, फिर कितना? 0। अभी जो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, 8 लिख लो आप ऐसे। ये 4 था ना, 4 भी छोड़ दो।
फिर कितना है यहाँ पे 12, 12 पूरा पूरा लिख लो। फिर कितना है 16, लेकिन ध्यान रखना एक इसका डिजिट आ गया ना, ये 1, तो 16 में एक जुड़ जाएगा, कितना आएगा 17। ये एक इस 20 के साथ शिफ्ट होगा तो 20 और 1 मिलकर के 21 हो गया। ये एक 24 के साथ शिफ्ट होगा, 24 और 1 मिलकर के 25 हुआ। ये 2 28 के साथ शिफ्ट होगा, जवाब कितना आ गया 30। 2 32 के साथ शिफ्ट हुआ, कितना आ गया 34। 2 36 के साथ शिफ्ट हुआ, कितना आ गया 38। 3 40 के साथ शिफ्ट हुआ, कितना आ गया 43। ये तो मैंने लिखने का तरीका दिखा दिया और मुझे पता है ये तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जब पूछा जाए, मैंने कहा 2 सेकंड का होल्ड लेकर के आपसे आंसर करना है। आपसे कहा गया बताओ 73 अट्ठे कितना होता है, आपसे कह दिया 73 अट्ठे कितना होता है, आपको 7 और 3 दिख रहा है, आपको दिख रहा है 8 गुणे 3 24, 8 7 56। आपको बस 2 को इसके साथ ही शिफ्ट करना है, 56 2 58 हो गया 584। लेकिन मन में करना ये चीज। जब आपसे पूछा गया कि 73 अट्ठे कितना होता है तो आपने कहा कि 3 अट्ठे कितना होता है, 7 अट्ठे कितना होता है। बस आपसे किसी ने कहा, जरा ध्यान से समझना, आपसे कहा किसी ने चलो भाई 67 9 जा बताना है आपको, क्या करोगे 67 9 जा क्या करना है, 9 गुणे 7 63 होता है 9 6 54 होता है। ये 6 इसके साथ शिफ्ट करना है, 603 आ गया आपका आंसर। आपसे कोई कह रहा बताइए 97 छक्का कितना होता है, आपको पता है 6 7 42 होता है, 6 गुणे 9 54 होता है, उस 54 में 4 को दे दो 58 582 आंसर आ गया। 97 गुणे 6 पूछा था मैंने आपको, 7 गुणे 6 ध्यान रखना है, 7 गुणे मन में करो ना इसको, 7 गुणे 6 कितना आएगा, 6 गुणे 7 कितना, आपने कहा 42, 6 गुणे 9 कितना आता है, आपने कहा 54, इस 4 को 54 के साथ शिफ्ट करके 58 ही तो लिखना है 582। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आपसे सिंपली कहा जा रहा है बताओ भाई कि चलो 87 7 जा कितना होता है, अरे 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ के 60 609 आंसर। अरे कोशिश तो करो। अब कह रहे 3, मेरी बात समझ पा रहे हो ये चीज? 87 7 अगर पूछा गया तो 7 गुणे 7 49 का 9 फेंक दो, 7 8 56 का 4 ले लो, 609 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं? यही चीज थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिटरली थोड़ी यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना। 7 गुणे 7 49 होता है, 7 गुणे 8 56 होता है। मैंने 4 को 56 के साथ शिफ्ट करके, यही तो मैंने कहा 2 सेकंड का होल्ड, और क्या कहा मैंने, इसी को 2 सेकंड का होल्ड कहा मैंने। यही वाला जो शिफ्टिंग वाला है इसी को करना है आपको और कुछ नहीं। मैंने आपसे कह दिया चलो भाई जल्दी फटाक से बता दो, मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि 67 9 कितना होता है, 67 9 जा, आपने कहा 963, 9 54 और 54 में 6 लपेट लो, 60 हो गया, 603 आंसर। क्या कहा मैंने, 9 को पहले 9 7 63, 9 छक्के 54, इसी 54 यही होल्ड वाली बात है, यही थोड़ा सा होल्ड करना है। 54 को 6 दे दिया, 60 आ गया, 603 आंसर। अब बताओ तुमको कौन सी टेबल मुश्किल लग रही है? गुरुजी 47 की टेबल नहीं याद है। काहे परेशान हो, 47 की टेबल नहीं याद है? कितना चाहिए तुमको, कितना निकालना चाहो? 47 अट्ठे लो भैया, 47 अट्ठे है, हमने मन में देखा, 8 7 56 6 फेंका, 8 चौक 32 5 37 376 आ गया है। अरे 87 अट्ठा नहीं याद है, मैंने कहा 8 56 6 उधर फेंका, 5 बचा, 8 चौक 32 5 37 376 आंसर है। नहीं समझे? 8 7 56, 8 चौक कितना 32, अरे 5 को ही 32 में देना है, 37 376। बताओ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कैसे करना है, कैसे करना है। अपने भाई बहन है तुम्हारे, हाँ खेलो ना। अरे हम भी तो अपने इसे छोटे भाई बहन से ही सब करते हैं। चलो बताओ, अच्छा तुम हमसे कहते हमसे टेबल पूछो, भाई नहीं पूछो, हमसे टेबल पूछो, तुम कितने टेबल, हाँ पूछ लो जितने मर्जी उतनी टेबल। हाँ यही छोटी से पुरुष लगाते हैं, मतलब कहते हैं अरे भैया मतलब मैथ तो बहुत तेज है तुम्हारी। हम कहे हाँ मैथ ऐसी नहीं तेज है। तो छोटे बच्चे किस चीज़ में खुश होंगे? उनको डीआई थोड़े समझाएंगे, डीआई थोड़े, उनको तो बस टेबल में खुशी मिल जाती है। भैया बहुत, आपको तो बताओ, मतलब हमको 7 की नहीं टेबल याद हो रही, आपको तो 83 की भी याद है। तो मुझे लगता है अब समझ गए हो आप सब लोग, किसी को समझने में मुश्किल तो नहीं आई। हाँ मतलब इसके बाद एग्जाम्पल ही देना, समझने में तो मुश्किल नहीं आई ना इसको, तो सिंपली समझने में मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं आई होगी। कोई पूछे, बस देखो प्रैक्टिस का खेल है, 63 अट्ठे पूछा गया तो कितना आपके दिमाग में काम कर रहा है कि भैया 24 फेंका, 48 में 2 दे दिया, 50 504 आंसर। ये ऐसी प्रैक्टिस कर लेना और कुछ नहीं करना। उम्मीद करेंगे टेबल आज के बाद आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो लिटरली आपको खुद अच्छा लगेगा। अभी हो सकता है आप कुछ भी बोल सकते हो, अरे ये तो पता ही था हमको, इसमें कौन सा तीर मार दिया आपने। तो भाई हम तो कहते हैं आप इंसान हैं, आपको तो सब पता है। हनुमान जी को भी सब पता था, बस ताकत याद दिलानी थी। हो सकता है आज यही काम हो गया हो कि आपको ये ताकत याद आ गई हो, हाँ यार आज की यही करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं रटने की, कोई ज़रूरत नहीं रटने की। हो सकता है आज के बाद यही करो आप। लेकिन इतना गुजारिश है, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।